नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक बात कही थी और आज वो बात एकदम सही साबित भी होती दिख रही है। आपको बता दूं कि कर्नाटक के विजयपुरा में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आपने प्रधानमंत्री के संबोधनों को सुना है तो आपको लगा होगा कि वो डरे हुए हैं। साथ ही राहुल ने यह भी संभावना जताई थी कि पीएम किसी भी मंच पर आंसू बहा सकते हैं। आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए और देखिए जरा ये वीडियो पहले। मंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। और अब टाइम्स नाउ की नविका कुमार और सुशांत सिन्हा के इंटरव्यू में मोदी जी के रोने वाली ये बात भी अब सच साबित हो गई। दरअसल सुशांत सिन्हा ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था, क्या ये एक चीज आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है, आपकी मां नहीं है, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते थे। जिसके बाद ये सवाल सुनने के बाद मोदी जी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और इस इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप सुशांत सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीच इंटरव्यू जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखें भर आईं। देखिए पीएम मोदी का सबसे इमोशनल और बेहद स्पष्ट जवाबों वाला इंटरव्यू। वैसे प्रधानमंत्री कितना स्पष्ट सवालों वाला इंटरव्यू पसंद करते हैं वो सभी जानते हैं। खैर, इसके बाद लोगों ने भी सुशांत के इस ट्वीट पे अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी, जिसमें किसी ने लिखा कि पता था आखिरी चरण आते आते साहिब रुआसे भी होंगे, पर ये तो तीसरे ही चरण में शुरू हो गए। तो कोई लिख रहा है कि ये घड़ियाली आंसू भारत की जनता 2002 से देख रही है और ये कोई नई बात नहीं है। अब रोने धोने की नौटंकी बंद करें, अब की बार 2004 वाली हार होने जा रही है। और ऐसे कई रिट्वीट आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि वो ये कि जनता भी अब इनके इमोशनल कार्ड को समझने लगी है। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी अपने ट्वीट में कहा कि देखो, कहा था ना तीसरे चरण में साहिब रो देंगे, तो रो दिए। और वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बेस्ट एक्टर के अवार्ड में टाई हो गई है। कुछ लोग मोदी को और कुछ लोग नविका को देना चाहते हैं। मैं पर्सनली तौर पे समझती हूं अगर इंटरव्यू ऐसा ही करना है तो मत कीजिए, रहने दो। जब आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ में देश की कमान है और आप उस शख्स से एक काउंटर सवाल तक नहीं कर सकते, तो क्या फायदा ऐसे इंटरव्यू का। वैसे भी हर महीने मोदी जी मन की बात तो करते ही हैं, लोग वहां सुन लेंगे उनकी बातों को। इंटरव्यू के नाम पे बंद कीजिए इस तरह के तमाशे। आखिर अब तक जितने भी चैनल्स को प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिए हैं, उनमें से कितने पत्रकारों ने अब तक मोदी जी से इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात की है, भ्रष्टाचार पे बात की है? क्या किसी ने हिम्मत करके सवाल पूछने की कोशिश की कि जिन लोगों पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो वो आज आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को आप टिकट भी दे रहे हो? किसी को सांसद बना रहे हैं, किसी को डिप्टी सीएम बना रहे हैं। मतलब उन लोगों को आपकी पार्टी में आने के बाद सम्मानजनक पद से नवाजा जाता है। कार्रवाई तो भूल ही जाइए। सुशांत सिन्हा या नविका कुमार को मोदी जी से प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सवाल पूछना चाहिए था, जिसके लिए वो कुछ समय पहले तक वोट मांग रहे थे अपने हाथ मजबूत करने के लिए। आपको याद होगा कर्नाटक में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गए थे और मन से किस तरह से उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट की अपील की थी जनता से। लेकिन जब आपके सामने देश का एक प्रधान सेवक बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में देश की कमान सौंपी हुई है, तमाम जिम्मेदारियां हैं, उनसे आप एक काउंटर सवाल तक नहीं पूछ सकते। जो प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, क्या वो भ्रष्टाचारी आज बीजेपी में आकर के उनके तमाम जो आरोप थे, क्या वो एकदम पाक साफ हो गए? क्या किसी पत्रकार ने अभी तक कोई सवाल पूछा? नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के ये रोने वाले इंटरव्यू को लेकर के अब राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री के लगातार एक के बाद एक जो इस तरह से इंटरव्यूज आ रहे हैं और
अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी भविष्यवाणी की थी, इसको भविष्यवाणी बोला जाएगा। अब देखिए आज वो सच भी हो गई। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, नेताओं की इस तरह की भविष्यवाणी करने पर चुनाव के दौरान और बाद में देश के प्रधानमंत्री इस तरह से इंटरव्यू के बीच एकदम इमोशनल हो जाते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं?